तो इधर थोड़ा सा चेक करिए, इज इट रियली नेसेसरी कि जब हमको दो टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना होता है, ओके, 2 या 3 जितने टेबल्स के ऊपर आपको ज्वाइन लगाना है, इज इट रियली नेसेसरी कि वो टेबल्स रिलेशन में ही होने चाहिए? ओके, नो, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन में होने चाहिए मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की से वो रिलेशन में होने चाहिए क्या, ये नेसेसरी है क्या, ये हम चेक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली द आंसर इज नो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ओके, कि वो प्राइमरी की और फॉरेन की से ही रिलेशनशिप में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसे दो टेबल को भी आप ज्वाइन लगा सकते हो, लाइक आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन ऑलरेडी। ओके, लाइक आपका कोई एक टेबल है स्टूडेंट, ओके, एंड दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, लाइक दिस डिपार्टमेंट, करेक्ट। अभी ये टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं है, ये कंसिडर करना है हमको, बिकॉज हम एक जस्ट एक अलग केस, उसका एक अलग सिनारो बेस्ड केस चेक कर रहे हैं। लाइक एसआईडी है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नेम है, और सपोज ऐसे ही यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नेम चाहिए या डिपार्टमेंट आईडी रहेगा कुछ लाइक दिस। ओके, एंड नाउ दूसरा एक आपका डिपार्टमेंट टेबल है, इसके अंदर आपका कुछ डीपीटी आईडी ऐसे रहेगा, और यस ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ रहेगा आपका डिपार्टमेंट नेम लाइक दिस। ओके, अभी ये प्लेन टेबल्स है, इसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन ऑल्सो मैं इन दो टेबल को क्या कर सकती हूँ, ज्वाइन यूज करके, ज्वाइन क्लॉज यूज करके उनको दो टेबल को ज्वाइन कर सकती हूँ। मतलब मैं स्टूडेंट के टेबल में से नेम को फेच करूंगी और डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम को फेच करूंगी, बट बेस हमको मतलब किस बेसिस के ऊपर देना है ये भी हमको डिसाइड करके ही देना पड़ेगा। तो मैं जो भी स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी और ये जो डिपार्टमेंट टेबल है, इस डिपार्टमेंट टेबल में से ये जो डीपीटी अंडरस्कोर आईडी दिया है, इन दो कॉलम के बेसिस के ऊपर मैं उनको ज्वाइन लगा के दूंगी। बट यहाँ पे एक फिक्स कंडीशन ऐसा है कि इसका और इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे ये थोड़ा सिमिलर होने चाहिए। ओके, एकदम ही जब अगर से वैल्यू डिफरेंट है तो आउटपुट नहीं आएगा, तो उसके अंदर एटलीस्ट जो वैल्यूज रहेंगे वो सेम होने चाहिए लाइक दिस। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो ऐसा कोई सिनारो नहीं होता है कि जिसके अंदर लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं है और आप ज्वाइन लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वहां पे सारे टेबल्स रिलेशनशिप में ही रहते हैं यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। बट फिर भी हमको लाइक ये क्लियर करना है कि रियली इज इट नेसेसरी, अगर से ज्वाइन लगाना है दो टेबल के ऊपर तो प्राइमरी की और फॉरेन की होना मस्ट है क्या? ऐसा नहीं है। किसी भी दो कॉलम के ऊपर लाइक मैं एसआईडी और डिपार्टमेंट आईडी इनके ऊपर भी ज्वाइन लगा सकती हूँ, बट आउटपुट कब आएगा, आपको रिजल्टिंग टेबल कब मिलेगा, जब उनके अंदर जो वैल्यूज रहेंगी वो सेम रहेंगी, थोड़ी बहुत मैच होती रहेंगी, तो आउटपुट आएगा मैचिंग कॉलम के लिए, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा आपका। ओके, फिर आपको सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा रिजल्टिंग टेबल का, बट डेटा कुछ नहीं दिखेगा। ओके, सो ये भी एक लाइक केस है उसका, नहीं तो आपको लगेगा कि प्राइमरी की फॉरेन की चाहिए ज्वाइंस के लिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप किसी भी कॉलम के ऊपर मतलब ये लाइक एसआईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, इसके ऊपर भी आप ज्वाइन लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, लिखते हैं ना हम ऑन के बाद जो इक्वालिटी कंडीशन डाल रहे हैं, तो ये एसआईडी और डिपार्टमेंट आईडी भी करोगे आप तो भी चलेगा, बट यस आपकी इनर ज्वाइन के लिए एटलीस्ट वैल्यू मैच चाहिए। लेफ्ट के लिए नहीं मैच हुई तो भी चलेगा, लेफ्ट का वैसे भी अनमैचिंग डेटा आएगा, मैचिंग डेटा नहीं आएगा बट अनमैचिंग डेटा आएगा लेफ्ट टेबल में से, है ना। और राइट आउटर ज्वाइन जब आप लगाओगे तो ऑफकोर्स मैचिंग डेटा नहीं आएगा, बट राइट साइड से जो नॉन मैचिंग डेटा है वो तो आने ही वाला है वैसे भी। ओके, ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको बताया, कभी कभी कंफ्यूजन लगता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की से ही रिलेशनशिप मतलब ज्वाइन लगाना है क्या, सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप विदाउट प्राइमरी की एंड फॉरेन की भी ज्वाइन लगा सकते हो। सिर्फ याद रखना, जो दो कॉलम के ऊपर मतलब जो दो कॉलम आप वहां पे इक्वालिटी करोगे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉलम, तो उनकी वैल्यूज अगर से सेम है तो मैचिंग डेटा दिखेगा, उनकी वैल्यूज नहीं सेम है तो ऑफकोर्स डेटा नहीं दिखेगा इनर ज्वाइन के केस में। बट लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में मैंने कहा था नॉन मैचिंग डेटा आता है लेफ्ट साइड से, तो वो डेटा आने ही वाला है, मैचिंग डेटा नहीं आएगा क्योंकि कॉलम की वैल्यू ही मैच नहीं, तो कैसे डेटा आएगा, करेक्ट। एंड सिमिलर टू
राइट आउटर जॉइन ऑल्सो, राइट साइड से सारा नॉन मैचिंग डेटा आएगा, मैचिंग डेटा ही प्रेजेंट नहीं है तो मैचिंग डेटा नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लियर है? ऑनलाइन? यस मैम। नाउ हम मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज नथिंग बट क्रॉस जॉइन। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी। ऐसा एक आपको जो केस है ना मैं शेयर करती हूँ, ओके, सो दैट आप विदाउट प्राइमरी की और फॉरेन की भी करके देखिए। हाँ बोलिए। डिपार्टमेंट आईडी है दोनों टेबल्स, हाँ वो बस उसका ही मैटर करता है कि ऐसे में वैल्यूज जो है वो सेम और डिफरेंट है, तो वो मैटर करते हैं, या बाकी के जो वो सब्जेक्ट आईडी नेम और डिपार्टमेंट नेम उसके भी सेम होने चाहिए? नहीं, सिर्फ देखिए कैसे बनता है ना, एक मिनट में आपको क्वेरी ही लिखते बताती हूँ। जस्ट मैं वही बोल रही हूँ, जस्ट मिनट, तो थोड़ा सा मूव ऑन कर दूंगी। देखो अभी हमारे बेसिस के ऊपर है कि हमको ये प्राइमरी की और फॉरेन की बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ओके। तो हमारे बेसिस के ऊपर है हमको डिपार्टमेंट आईडी और ये डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी इनके ऊपर लगाना है, या एसआईडी और डीईपीटी आईडी जो है डिपार्टमेंट टेबल से इनके ऊपर लगाना है। तो सपोज मैं क्वेरी लिखूंगी, यस सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट क्या करना है, स्टूडेंट टेबल में से ऑफकोर्स स्टूडेंट नेम आएगा, करेक्ट, नेम आएगा, कॉमा, यस, डीईपीटी जो टेबल है डीईपीटी डॉट आपका यहाँ पे था डीईपीटी नेम, करेक्ट ना। बाद में क्या करेंगे हम, फ्रॉम, मैं इनर जॉइन के लिए लिख रही हूँ अभी, फ्रॉम, यस, स्टूडेंट, हाँ बोलो जल्दी जल्दी, इनर जॉइन, यस, आफ्टर दैट आपका डीईपीटी टेबल, ओके, एंड ऑन। फिर यहाँ पे हमको कौन सा आईडी को इक्वेट करके लेना है वो हमको बताना है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि डीईपीटी आईडी और एसआईडी अगर से आप इक्वेट कर रहे हो तो उनकी वैल्यूज सिमिलर होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो भी, क्योंकि आपको आउटपुट मिलेगा, ओके। वैल्यूज सिमिलर नहीं तो इनर जॉइन के केस में आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनर जॉइन में क्या होता है, मैचिंग डेटा ही आता है सिर्फ, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर से आप करते हो, सपोज मैंने ये किया, स्टूडेंट डॉट डीईपीटी आईडी, ओके, एंड यस ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट डॉट डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी, ओके। अभी सपोज दोनों के केस में यहाँ पे भी आपका 110 है, यहाँ पे सपोज 100 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 112 है। तो इसके केस में ये चेक करेगा स्टूडेंट के डिपार्टमेंट आईडी डीईपीटी आईडी और डिपार्टमेंट का जो डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी है, ये जहां पे सिमिलर है लाइक 110 उसका डेटा लाएगा, ओके। ये भी किया तो चलेगा। आपको अगर से एसआईडी मैच करना है डिपार्टमेंट आईडी से तो वो भी आप मैच करके दे सकते हो, बट उसके अंदर की वैल्यूज आपकी मैच होनी चाहिए, दोनों भी चलेगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। बट इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं होता है, ओके। तो उधर प्राइमरी की और फॉरेन की से ही टेबल एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं, क्योंकि तो ही ज्वाइन लगाने का मतलब होता है। लाइक हम जब रियल टाइम एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, लाइक आपका एक आधा ई कॉमर्स साइट होता है, मिंत्रा है, ओके, अमेजोन है, उसमें क्या होता है, कस्टमर होता है, प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर होता है, ओके, कार्ट होता है, तो उनके अलग अलग टेबल्स रहेंगे ना। एंड एक कस्टमर अगर से कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहा है तो वो प्रोडक्ट आईडी, कार्ट आईडी, वो प्रोडक्ट के अंदर भी फॉरेन की जाएगा, प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। देन किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर का एज अ फॉरेन की जाएगा। तो ऐसे एप्लीकेशंस के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है टेबल के बीच में, एंड देन हम ज्वाइन लगा के उसको फेच करते हैं, ओके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक आपको एक जस्ट यू शुड अवेयर दिस कंसेप्ट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्राइमरी की और फॉरेन की रहना चाहिए, बट यस जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो उधर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होता ही है टेबल के बिटवीन, जैसे मैंने अभी आपको एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, ओके फाइन। सो आई होप अंडरस्टूड। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपके प्रैक्टिस के लिए पहले यू कैन जस्ट चेक दिस थिंग्स कि क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए ऐसे कोई टेबल्स क्रिएट करके,
कि क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, कब आ रहा है। जस्ट ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा करके देखो इसको, इस कंसेप्ट को, ठीक है। फाइन, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. एक का इधर बोलो जल्दी जल्दी, यस, हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू चेक। आपको क्षितिज क्लियर हुआ? हाँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्रॉस ज्वाइन। ओके, अभी क्रॉस ज्वाइन को ही हम दूसरा और एक नाम है, दैट इज नथिंग बट कार्टेशियन ज्वाइन, लाइक दिस। ओके, सो ये नेक्स्ट टाइप है आपके ज्वाइन का। अभी इस ज्वाइन में ये सबसे सिंपल ज्वाइन है। ओके, बिल्कुल टेंशन इसमें मतलब कोई ज्यादा ओवरलोड नहीं है। ओके, क्यों सिंपल ज्वाइन है ये, सबसे क्यों इजीएस्ट ज्वाइन है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके दो टेबल से, लाइक आपका सपोज टेबल 1 है। ओके, यस ऑफकोर्स टेबल 1 है एंड दूसरा है दैट इज नथिंग बट यस टेबल 2, लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर सपोज यहाँ पे रोज होंगे 1 2 3, ओके, एंड इसके अंदर भी सपोज 1 और 2 रोज होंगे। तो मोस्टली क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, ईच रो ऑफ वन टेबल इज ज्वाइन विथ ईच रो ऑफ अनदर टेबल। क्या बोला मैंने, ईच रो ऑफ टेबल 1 इज ज्वाइन विथ ईच रो ऑफ अनदर टेबल। ओके, लाइक टेबल 2, मतलब ये जो ईच रो है, लाइक 1 रो है, 1 रो जो ज्वाइन होगा वो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, करेक्ट। देन 2 नंबर का जो है वो अगेन ये 1 के साथ भी ज्वाइन होगा और इस टेबल के 2 के रिकॉर्ड के साथ भी ज्वाइन होगा। नाउ थर्ड जो रिकॉर्ड है टेबल 1 का, थर्ड भी 1 के साथ भी ज्वाइन होगा, 2 के साथ भी ज्वाइन होगा और ऑफकोर्स यस जो आपका थर्ड टेबल है वो 1 के साथ भी ज्वाइन होगा एंड 2 के साथ भी ज्वाइन होगा। ओके, मतलब रिक्वायरमेंट जहां पे ऐसे है कि हमको 2 टेबल में से सारे के सारे जो रोज है वो एक दूसरे से ज्वाइन करके आना चाहिए आउटपुट। ओके, तो हम क्रॉस ज्वाइन को यूज करेंगे। लाइक एक फॉर एग्जांपल देती हूं मैं आप लोगों को। सपोज आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे या फिर आपके कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट रहते हैं एक ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली, ओके, या फिर हम स्कूल का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है, नाउ सपोज दिस इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है एंड उनके लिए जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, ओके, तो मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको, यस मैथ्स रहता है, करेक्ट, इंग्लिश रहता है और एसएसटी रहता है, ओके, एंड साइंस। ये मेन सब्जेक्ट है, करेक्ट उनके। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट रहेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट है सपोज 11 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है, इसके लिए सारे के सारे मतलब उसको जो अलॉटेड है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अलॉटेड है। मीन्स 11 नंबर का स्टूडेंट अगर से हम ज्वाइन करते हैं तो हमको आउटपुट कुछ ऐसा आता है, 11 के लिए चारों के चारों सब्जेक्ट्स अलॉटेड रहेंगे, करेक्ट। देन अगेन 12 नंबर का स्टूडेंट है, तो ईच रिकॉर्ड लाइक आपका जो 12 नंबर का स्टूडेंट रहेगा इसके लिए ये सारे के सारे स्टूडेंट अगेन अलॉटेड, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसको अलॉटेड रहेंगे। ओके, सिमिलर टू यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट रहने दो, ओके, 15 16 17 उनके जो रोल नंबर रहेंगे, इनके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते टाइम ईच सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट के साथ ज्वाइन रहेगा, हर एक सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट को अलॉटेड रहेगा। उस केस में आप क्रॉस ज्वाइन लगाओगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्रॉस ज्वाइन में यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी कंडीशन नहीं होता है, जो ऑन और उसके बाद में आप जो कंडीशन दे रहे थे ना, ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की में वैल्यूज मैच करने के लिए, तो क्रॉस ज्वाइन में वो कंडीशन नहीं रहता है। डायरेक्टली ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज ज्वाइन विथ ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ अदर टेबल। ओके, ठीक है। एक इसके ऊपर एक अच्छा एग्जांपल हम चेक करेंगे, प्रैक्टिकली जो चेक करेंगे वो है, सपोज आप कोई शोरूम में जाते हैं, क्लियर, ओके, लाइक शोरूम मीन्स आपका कार का शोरूम, आइदर कार का शोरूम या बाइक का शोरूम, ओके। तो वहां पे बाइक में या फिर कार में बेसिक कलर्स अवेलेबल रहते हैं, जो बेसिक लाइक व्हाइट है,
ब्लैक है, रेड है, ओके। तो सपोज मैं एक कार के शोरूम में गई, ओके। अभी वहां पे ऑब्वियस है डिफरेंट डिफरेंट कार्स रहते हैं आपके, लाइक यस क्रेटा विल बी देयर, देन यस किया विल बी देयर, और लाइक यस नेक्सा विल बी देयर, ओके। अभी ये 3 कार्स है और हम एक कार्स का टेबल हो गया आपका, और दूसरा सपोज कलर का टेबल रखा हमने, ओके ओके। कलर्स टेबल के अंदर यहाँ पे सपोज मेन कलर है, लाइक यस सिल्वर है, व्हाइट है एंड ब्लैक है, करेक्ट। अभी ये जो आपको एक एक रिकॉर्ड दिख रहा है, तो क्रेटा इस रिकॉर्ड के लिए तीनों भी कलर्स अवेलेबल रहेंगे, ओके। मतलब मुझे जब ऐसा टेबल बनाना है कि जिसमें ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, इस रिकॉर्ड के लिए जो भी कलर्स टेबल है उसका ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन मैच होके आना चाहिए, लाइक यस क्रेटा के लिए ये तीनों भी मैच होके जाएंगे, लाइक दिस। क्रेटा में वो तीनों कलर अवेलेबल है। देन किया है तो किया के लिए भी अगेन तीनों कलर अवेलेबल है, एंड नेक्सा के लिए भी तीनों कलर अवेलेबल है। वैसे जैसे स्टूडेंट के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अलॉटेड है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके। तो आप क्रॉस जॉइन यूज करोगे, करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। यस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, यस ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको, ओके। Yes, तो ma'am. आउटपुट क्या आता है मैं बताती हूँ आपको। मोस्टली जैसे मैंने कहा था, या इस टेबल 1 से कितने रिकॉर्ड है आपके, 3 रिकॉर्ड है, करेक्ट। और यहाँ टेबल 2 से कितने हैं, 2 रिकॉर्ड है। तो फाइनल जब हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे, क्रॉस ज्वाइन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपका। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 टेबल एंड फ्रॉम अनदर टेबल, सपोज यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6, मतलब टोटल 6 रिकॉर्ड फेच होके आएंगे आपके, करेक्ट। क्योंकि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज ज्वाइन विद ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। तो यहाँ पे ईच रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल इज ज्वाइन विद ईच रिकॉर्ड ऑफ सब्जेक्ट टेबल, करेक्ट। तो कितना आउटपुट, यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए मुझे बोलो। अगर से कितना है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो ये 6 है और वहां पे 4 सब्जेक्ट है। तो फाइनल जो रिजल्टिंग टेबल आएगा उसमें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कितना आएगा 20, 24, ओके। तो जितने मतलब एक एक आपका जो भी ये रहेगा रिकॉर्ड रहेगा, 11 के लिए 4 सब्जेक्ट आएंगे, 12 के लिए अगेन 4, 13 के लिए 4, सबके लिए 4 आएंगे। तो मतलब टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज नथिंग बट 24, करेक्ट। तो इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। मैं कार और कलर्स का ही एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करवाऊंगी। मैंने ऑलरेडी टेबल्स क्रिएट करके रखे क्योंकि इधर टाइम जा रहा है, फिर बोर हो रहा है, टाइम जा रहा है, तो करेक्ट। सो वो हम यूटिलाइज करेंगे आपके प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, ओके ठीक है। So yes, online student, please let me know, is my screen visible to all of you? No, ma'am. No, not yet. Just a No. minute now. Now it is visible. Yes, okay. So just check what I was telling you. वो मैं बताती हूँ, ध्यान दो। So suppose यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है, ओके, टेस्ट 51, इसके अंदर मेरा कार्स नाम का एक टेबल है। सो वी आर गोइंग टू चेक कि कार्स में क्या क्या वैल्यूज है, ओके। सो ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्स किया, कंट्रोल एंटर, तो कितने वैल्यूज आए यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की मोस्टली कुछ करोगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं किया तो भी चलेगा, ओके। क्योंकि ज्वाइन का क्वेरी हम जब लिखते हैं क्रॉस ज्वाइन का, तो वो क्वेरी कैसे होता है ये चेक करो। क्योंकि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मैच हो रहा है सारे रिकॉर्ड के साथ, तो किस बेसिस के ऊपर आप डिटेल्स निकालोगे। जहां पे हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा हम क्रॉस ज्वाइन यूज करेंगे, ओके। दूसरा जो टेबल है ऑफ कोर्स कलर, ओके।
तो वो चेक करते हैं। तो क्या आ गया ये कलर का आईडी 51, 26 एंड 35, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। ओके, तो जैसे आप शोरूम में जाते हो बाइक के भी जो बेसिक कलर होते हैं वो ईच एंड एवरी मॉडल में रहते ही है। ओके, सो अभी हमको चेक करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज्वाइन अगेन आपको फेचिंग करना है, सारे के सारे रिकॉर्ड फेच होने चाहिए। ओके, सो फेचिंग है तो मतलब अगेन सिलेक्ट के साथ लिखोगे आप। सो क्या आएगा ये सिलेक्ट, हाँ हमको कार से मुझे कार नेम चाहिए, करेक्ट। ओके, एंड कलर से कौन कौन से कलर अवेलेबल है उस कार के लिए, तो मैंने बोला बेसिक कलर सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा क्वेरी कुछ ऐसे बनेगा, सिलेक्ट यस कार्स डॉट कार नेम, करेक्ट, यस कार नेम, कॉमा, देन यस क्या था, कलर्स डॉट कलर नेम। ओके, सो यस कलर नेम, कलर नेम, देन यस इधर होगा फ्रॉम कार। ओके, एंड देन यस यहाँ पे ज्वाइन जाएगा, कौन सा ज्वाइन लगेगा, क्रॉस ज्वाइन। ये देखो आ गया क्रॉस ज्वाइन, किसके ऊपर, तो दूसरा जो टेबल है आपका ऑफ कोर्स कलर्स, करेक्ट एंड सेमीकोलन। क्या आ गया, सिलेक्ट कार्स डॉट कार नेम, कलर्स डॉट कलर नेम एंड फ्रॉम कार्स क्रॉस ज्वाइन कलर्स। तो यहाँ पे जब हम इनर ज्वाइन लेफ्ट एंड आउटर ज्वाइन में जो ऑन एंड उसके ऊपर कॉलम लिख रहे थे, एक कॉलम दे रहे थे आपका जो भी आईडी वाला है, तो इधर वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड हमको मैच करके देना है, ज्वाइन करके देना है दूसरे टेबल के ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के साथ। ओके, तो इधर आउटपुट थोड़ा सा चेक करिए पहले। ये 3 रिकॉर्ड है कलर के अंदर, और कार्स के अंदर कितने रिकॉर्ड है, तो कार्स के अंदर आएंगे 4 रिकॉर्ड्स है। ओके, तो टोटल अभी जब हम क्रॉस ज्वाइन करके क्वेरी फायर करेंगे तो टोटल 12 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ पे नीचे नंबर देखना आप कितने आ रहे हैं, और आउटपुट कैसे दिखेगा वो भी चेक करो। तो कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ कार नेम और कलर नेम निकाला है, आईडी से अभी हमारा लेना देना नहीं था। ओके, तो किया जो कार है वो उसके लिए जो कलर्स अवेलेबल है, तीनों बेसिक कलर अवेलेबल है लाइक दिस। आफ्टर दैट नेक्सा जो है, तो नेक्सा के लिए भी यहाँ पे तीनों कलर्स अवेलेबल है। एंड देन यस ऑफ कोर्स नेक्सॉन, नेक्सॉन के लिए भी तीनों के तीनों कलर अवेलेबल है। एंड फाइनली क्रेटा, क्रेटा के भी तीनों के तीनों कलर अवेलेबल है। मींस हमने ज्वाइन वैसे किया है 2 टेबल्स को यूजिंग क्रॉस ज्वाइन, जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट है कि ईच रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल शुड ज्वाइन विथ ईच रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। तो इधर मैचिंग वाला कंसेप्ट नहीं आता है, डायरेक्टली एक रिकॉर्ड आपको ईच एंड एवरी रिकॉर्ड विथ अनदर टेबल ज्वाइन ही करना है। तो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू हैव द क्रॉस ज्वाइन। आ रहा है समझ में? और इधर नीचे देखो कितना रोज आ गए, 12 रोज फेच्ड। समझ में आया? मतलब 4 रिकॉर्ड थे कार्स के अंदर और 3 रिकॉर्ड थे कलर्स के अंदर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज नथिंग बट 12। करेक्ट? यहां तक आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको? क्लियर है? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है। तो चलो आफ्टर दैट यस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव, सो इसके ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ऐसा ही वैलिड होमवर्क आई विल गिव, या फिर इधर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो यू कैन डू दैट ओनली। अभी इसका क्वेरी सिंपल है, एटलीस्ट इनर ज्वाइन में हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। मैं मीन्स आउटर ज्वाइन लगाते हो, इनर ज्वाइन लगाते हो, उधर कौन सा आईडी देना है, क्या करना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट इनिशियली बताया कि प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं हम रिलेशन में रखेंगे तो भी आप ज्वाइन लगा सकते हो। तो उन्होंने जैसे क्षितिज ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैम फिर आप एसआईडी लोगे या डिपार्टमेंट आईडी लोगे, तो दैट इज डिपेंड ऑन अस, हम ले सकते हैं। अगर से उसको वैल्यू मैच मिला तो ही आउटपुट आएगा, वैल्यू नहीं मैच मिला इन केस ऑफ इनर ज्वाइन तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है? सो आई होप यहां तक ज्वाइंस क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ यस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ज्वाइन जो है वो है सेल्फ ज्वाइन। बट यस्टरडे आई टोल्ड यू मैं अभी सेल्फ ज्वाइन नहीं कवर करूंगी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने आएगा लास्ट में मैं जो 2-3 लेक्चर्स रहेंगे उसमें ये टॉपिक रखूंगी सेल्फ ज्वाइन, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जल्दी समझ में नहीं आता है। ओके, लाइक डेटा टाइप, मैंने डेटा टाइप बीच में रख दिया था। एवरी टाइम आई यूज्ड टू टेक द डेटा टाइप सेशन
मैं थोड़ा लास्ट में लेती हूँ क्योंकि वो थ्योरी हो जाता है, एंड जब थ्योरी आता है तो स्टूडेंट को फिर नींद आने लगती है, बोर लगने लगता है, एंड दे लाइक वो फिर क्या करते हैं, लीव करना स्टार्ट कर देते हैं. सो आई डोंट वांट लाइक दैट. ओके, सो मैं वो लास्ट में ही रखूंगी. फाइन. अभी नेक्स्ट जो है वो आपका ऑफ कोर्स वी नीड टू चेक विथ जॉइंट्स. अभी हमारा हो गया, सेल्फ जॉइंट बाद में करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू कवर यूनियन ऑपरेटर. एसक्यूएल के अंदर और एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, वो है यूनियन ऑपरेटर. करेक्ट. ठीक है, तो उसको मैं पहले बोर्ड पे समझाती हूँ कि क्या क्यों यूज में आता है. ओके, सो उसके पहले जस्ट थोड़ा थ्योरी उसके बारे में है वो बता देती हूँ. ओके, एंड देन बोर्ड पे समझाऊंगी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग प्रैक्टिकल ऑन दैट. ठीक है, सो यहाँ पे चेक करिए थोड़ा सा. तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी पीपीटी शेयर किया है आपको. ये जो भी थ्योरी पीपीटी है वो आई हैव शेयर्ड विथ यू. सब बैचेस के अंदर मैंने किया है शेयर. ठीक है, सो चेक करो यहाँ पे. ये था आपका क्रॉस जॉइन का जो मैंने दिखाया था. करेक्ट. ठीक है, नाउ यूनियन का चेक करो. ओके, सो व्हाट इज यूनियन इन एसक्यूएल? सो यूनियन इज नथिंग बट इट्स एन ऑपरेटर. ध्यान देना है अभी. इट्स एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट, ओके, इनटू अ सिंगल डिस्टिंक्ट रिजल्ट सेट. मतलब यहाँ पे यूनियन जो है ये ऑपरेटर है एक. ओके, एंड यूजिंग दैट ऑपरेटर हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट और दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट, उनका रिजल्ट कंबाइन करके दे रहे हैं. अभी इसमें ज्वाइन वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है, यूनियन एक अलग है. ओके, यूनियन क्या कर रहा है, सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. अभी यहाँ पे दो बैचेस है. ओके, लाइक ऑलरेडी एक पाइथन है, एक जावा बैच है. ओके, तो मुझे क्या करना है ना, मैं सपोज पाइथन के जो भी स्टूडेंट है एज वेल एज जावा के, तो अलग टेबल है. एक पाइथन के लिए अलग टेबल बनाया है मेरे डेटाबेस के अंदर, और एक जावा के लिए अलग टेबल बनाया है. ओके, तो मुझे फाइनली आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए. अभी मैंने सर को बोला कि मुझे एक ऐसा टेबल, रिजल्टिंग टेबल चाहिए कि जिसके अंदर पाइथन के स्टूडेंट का नेम एंड जावा के स्टूडेंट का नेम कंबाइन होके एक ही टेबल, एक ही रिजल्ट सेट में आए, एक ही टेबल के अंदर आए. ओके, तो उस टाइम मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पाइथन, जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो कंबाइन करूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जावा. ओके, तो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो मुझे कंबाइन करके मिलेगा एक फाइनल रिजल्ट सेट के अंदर, एक फाइनल टेबल के अंदर. ओके, एंड ऐसा जहां पे मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पे मैं यूनियन वाला ऑपरेटर यूज करूंगी, ना कि ज्वाइन. ज्वाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. ज्वाइन हम दो टेबल में से डिफरेंट कॉलम को फेच करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन सम क्या करते हैं, कुछ रिलेटेड कॉलम है उनके बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं. बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ मैचिंग विचिंग कुछ नहीं है. डायरेक्टली एक सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 1, ओके, एंड उसका जो रिजल्ट है वही हम कंबाइन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 2. इन दो बैचेस का कंप्लीट रिजल्ट मुझे मिलेगा. करेक्ट. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि सपोज ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो है वो पाइथन का बैच भी कर रहा है एंड जावा, दोनों बैच कर रहा है. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम शुभम का लेते हैं. तो शुभम का आईडी 4 है एंड नेम शुभम है. तो दोनों बैचेस के अंदर 4 एंड शुभम कॉमन है. तो जब मैं यूनियन करती हूँ ना, यूनियन के साथ सिलेक्ट को कंबाइन, मतलब सिलेक्ट स्टार करती हूँ एंड देन यूनियन विथ अनदर सिलेक्ट स्टार, अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो यूनियन क्या करता है, अगर से दोनों टेबल के अंदर कोई सेम रिकॉर्ड रहा, लाइक आईडी भी सेम है एंड नेम भी सेम है, तो 4 एंड शुभम दोनों सेम है, तो सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड लाएगा 4 एंड शुभम के लिए. ओके, मतलब एक ही रिकॉर्ड लाएगा उनके लिए. ओके, ठीक है, उधर डुप्लीकेट नहीं लाता है यूनियन. बट अनदर ऑपरेटर इज देयर अगेन, यूनियन के जैसे ही और एक ऑपरेटर है, दैट इज नथिंग बट यूनियन ऑल. ओके, तो वो यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल भी आपको दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को कंबाइन करके ही एक रिजल्ट सेट बनाता है. यूनियन ऑल सिमिलर है, यूनियन के जैसे ही है यूनियन ऑल भी, कोई फर्क नहीं. यूनियन क्या कर रहा है, दो सिलेक्ट स्टेटमेंट का
को कंबाइन करके आउटपुट दे रहा है एक एक रिजल्टिंग टेबल के अंदर, तो यूनियन ऑल भी वैसे ही करेगा, कंबाइन आउटपुट दे देगा दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। बट यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट को भी लाता है, और यूनियन क्या करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज लाएगा, डुप्लीकेट को नहीं लाएगा। आ रहे समझ में? ओके, सो इसको चेक करते हैं, मैंने पीपीटी शेयर किया है। ओके, सो उधर टाइम पास मत करो, पहले समझ के लो, हम प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे। ओके, सो इसका सिंटैक्स जो है कुछ ऐसा है, सिलेक्ट, जो कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो उतने कॉलम आप सिलेक्ट करते हो, स्टार भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, जैसे मैंने कहा सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम बैच 1, देन यूनियन ऑपरेटर यूनियन, एंड देन किसके साथ, नेक्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो यूनियन सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम टेबल 2 फ्रॉम बैच 2, लाइक दैट। तो दोनों पाइथन और जावा के जो भी स्टूडेंट मुझे मिले उनको मैंने एक रिजल्ट में कंबाइन कर लिया। ओके, तो अभी इसका प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है क्या नहीं। मैं यूनियन एंड यूनियन ऑल दोनों भी आपको करके दिखाऊंगी। सो जस्ट आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन ऑलरेडी, अभी इसको समझते हैं। इधर चेक करिए। ओके, सो अगेन इन दिस अगेन दो टेबल्स है मेरे पास, लाइक यस बैच 1 एंड बैच 2, उसका डेटा चेक करिए क्या है दोनों टेबल के अंदर। ओके, तो यस बैच 1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अगर से सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, तन्वी बैच 1 के सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं तो क्या लिखूं मैं, कौन सा क्वेरी लिखते हैं? क्या लिखूं, सिलेक्ट Yes, online student. Okay, so sorry for the inconvenience because network issue आ रहा था. Online student. आवाज तो माझा निकिता. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेत्राली, गौरव, रोहिणी, रूपाली, Yes, ma'am. स्तुति, स्वाति. Yes, ma'am, आ रहे हैं. ओके, सो Yes, ma'am. कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, दैट्स वाई बीच में ही कॉल कट हो गया। ओके, सो मैंने क्या किया है, कोई भी नया टॉपिक मतलब जो मैं यूनियन बता रही थी वो नहीं बताया, जस्ट एक टास्क दिया है, आप लोगों को भी टास्क है, मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर रही हूँ, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट टास्क। ओके, ट्राई टू राइट द क्वेरीज फॉर दैट टास्क और चेक करो। ठीक है, सो कल जो है, कल हम यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर देखेंगे एंड तो बाकी के आपके कंसेप्ट है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सो अभी हेलो मैम, हाँ बोलो रोहिणी। आपने बोला था ना अभी पीडीएफ, सॉरी वो पीपीटी सेंड किया है करके यूनियन हाँ। वगैरह का, मैंने चेक किया, वो पीडीएफ है एक, उसमें अभी यूनियन का जो आपने डेफिनेशन वगैरह बताया वो नहीं है, तो वो शायद Yes. अलग डॉक्यूमेंट है। नो नो, नहीं, पहले वाला एक शायद मैंने गलत एक डॉक्यूमेंट, गलत मीन्स इट्स अ वर्ड फाइल। ओके, सो मुझे वो पीडीएफ शेयर करना था। कौन सा आपके पास एसक्यूएल पीपीटी है? मेरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा जो मैंने शेयर किया है वो कुछ उसका नाम मैं बताती हूँ, जस्ट मिनट। तो इट्स अ पीडीएफ। ओके रोहिणी, हाँ, एक पर वो मिनट जो डेफिनेशन अभी आपने बताया यूनियन वगैरह के, वो नहीं दिख रहे थे, मैं चेक कर रही थी अभी तो। एसक्यूएल नोट्स पीपीटी है क्या, या एसक्यूएल अंडरस्कोर पीपीटी डॉट पीडीएफ? SQL 19_06_24.pdf 19 जून का। वेट,
चेक कर रही हूँ मैं। हाँ, DADS बैच में है। आप DADS से बिलोंग करते हो, ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग इट। ओके नहीं तो फिर मैं दूसरा PPT शेयर कर दूंगी, ओके। तो जो ओके। अपडेटेड रहेगा वो करती हूँ, जस्ट आई नीड टू चेक कौन सा मैंने आपको शेयर किया है। सो आई थॉट मेरे पास तो वाला जो था जॉइंस नहीं है क्या इधर? है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सो ऑन पेज नंबर 50 चेक करिए एक बार। हाँ है ना? हाँ ओके, ओके, है। उसके नीचे नहीं, भी आपने देखो। PPT बोला ना, मुझे लगा शायद कोई अलग डॉक्यूमेंट होगा। नहीं 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 ओके, नहीं, मैंने वो PPT का स्टार्टिंग है में भी वो एक है। यूनियन का है, हाँ तो 39 पेज पे कुछ है, तो हाँ मुझे हाँ लगा हाँ, वही है शायद। नहीं नहीं